Hello students, welcome to the class. So yesterday we started with your first chapter of plus 2, that is relations and functions. So we did the various concepts, different types of relations, classifications of relations, and we started with some of the questions. So today we will practice some more questions. Likewise you have got this question. So we are given this relation, let R is equal to A comma B such that A is a multiple of B. B. So this is a relation, and what we need to show that R is reflexive and transitive but not symmetric. मीन्स ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये हमने शो करना है. सो इसको शो करने के लिए हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. लेट अस फॉर रिफ्लेक्सिव व्हाट वी से दैट रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, हमने ए लेना है. सो वी से दैट ए इज मल्टीपल ऑफ ए का मल्टीपल है. कैसे? ए क्रॉस 1 इज इक्वल टू ए. इसको हम बता सकते हैं. सो इट मींस क्या, द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव तो है ये. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट जिसपे रियल नंबर पे. सो ये इस पे अगर हम इसको दूसरा देखते हैं ट्रांजिटिव, इसमें क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका क्या मतलब होगा, बी इज इक्वल टू एन ए, बिकॉज ए इज ए मल्टीपल ऑफ बी फॉर सम एन. देन बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये रिलेशन के सी इज इक्वल टू एम बी हो जाएगा. ठीक है. तो अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम अगर एन बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा सी इज इक्वल टू एम इंटू एन ए विच इज एम एन ए. तो इसका क्या मतलब है, सी इज मल्टीपल ऑफ ए इज मल्टीपल ऑफ सी, दैट इज ए इज मल्टीपल ऑफ सी. सो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए सी आर को बिलोंग करता है, हेंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव. ये ट्रांजिटिव है. ओके. तो अब हमने इसको क्या प्रूव किया, रिफ्लेक्सिव कर दिया, ट्रांजिटिव कर दिया, लेकिन हमने क्या शो करना है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक. सो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू एन ए हो जाएगा. तो अब b a को देखते हैं. सो अगर b इसका फॉर एग्जांपल n बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर, लेकिन b इज इक्वल टू b कॉमा a लेते हैं, तो b इज नॉट मल्टीपल ऑफ a. मल्टीपल ऑफ a फॉर n बिलोंग्स टू n मींस ये मल्टीपल होगा, लेकिन ये फ्रैक्शन का होगा, नेचुरल नंबर का नहीं होगा. So ये मल्टीपल नहीं होगा. So we can say BA does not belongs to R, hence relation is not, ये सिमेट्रिक नहीं होगा फिर. Okay, so this is not symmetric. फॉर एग्जाम्पल इसमें देखते हैं 2,2 बिलोंग करता है इसमें. ठीक है. तो इसमें अगर देखते हैं रिफ्लेक्सिव में 2 4 बिलोंग कर रहा है आर को, बिकॉज 2 2 आर 4, 4,8 भी आर को बिलोंग कर रहा है, 2,8 भी कर रहा है. ठीक है. यहाँ पे अगर लेते हैं हम ए बी के लिए कोई भी एग्जांपल ले लो, 2,4 दिस तो बिलोंग कर रहा है, ये तो आर को बिलोंग करेगा, लेकिन 4,2 लेंगे वो नहीं बिलोंग करेगा आर को, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, hence not symmetric. This is not symmetric. Okay बेटा. So आगे मूव करते हैं. Let us move for the further question.
उसके लिए इसको रब करेंगे पहले। So next question में क्या है, we are given show that the relation S on the set, show that relation S on set A क्या है यहाँ पे X that belongs to integer और उसकी वैल्यू जो है 0 और 12 के बीच में रहेगी, ओके, is given by S is equal to AB A comma B belongs to Z या means belongs to A and modulus A minus B is divisible by 3. ये 3 से डिविजिबल है, तो इसको हमने शो करना है, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, शो दिस टू बी रिलेशन इज इक्विवेलेंस, ये इक्विवेलेंस है। तो इसके लिए हम तीनों शो करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो बेटा यही हमने किया था, जब भी कोई रिलेशन को हमने इक्विवेलेंस प्रूव करना है, इक्विवेलेंस के लिए क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो हम क्या लेते हैं, मॉडुलस A माइनस B लेना है। तो इसमें A और B की वैल्यू 0 और 12 के बीच में रहनी चाहिए। तो अब देखते हैं क्या बनेगा इसका, A कुछ भी हो सकता है। सो अगर हम रिफ्लेक्सिव के लिए करते हैं, A माइनस A क्या होता है 0, सो 0 इज डिविजिबल बाय 3, वो डिविजिबल होगा 3 से, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ओके। देन सिमेट्रिक के लिए सपोज करो A माइनस B जो है इज इक्वल टू 3n, ओके। इट मीन्स क्या हो गया, A माइनस B R को बिलोंग कर रहा है, तो इसमें अगर माइनस में कॉमन ले लूं क्या हो जाएगा, B माइनस A, ये भी 3n होगा, तो B माइनस A इसकी मॉड क्या होगी, यही हो जाएगी ना 3n। इट मीन्स B कॉमा A भी R को बिलोंग करेगा, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक, द रिलेशन इज सिमेट्रिक वन, ओके। और अगर थर्ड वन में क्या है, अगर हम A और B और C को लेते हैं, R को बिलोंग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, A माइनस B जो है 3n है और B माइनस C जो है वो 3m है। तो अगर इसका मॉडुलस को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, A माइनस B प्लस माइनस 3n हो गया, B माइनस C जो हो जाएगा प्लस माइनस 3n। और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, इफ वी ऐड देम, तो क्या आ जाएगा, A माइनस B प्लस B माइनस C इज इक्वल टू प्लस माइनस 3n प्लस माइनस 3m। तो B कट जाएगा, A माइनस C इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस n प्लस माइनस m। तो ये 3 का मल्टीपल ही हुआ, मींस हम ये कह सकते हैं A माइनस C जो है दैट विल बी इक्वल टू 3n प्लस m और n माइनस m, इट कैन बी एनीथिंग। सो ये 3 का मल्टीपल होगा, दैट इज मल्टीपल ऑफ 3 या डिविजिबल बाय 3। सो A comma C belongs to R, सो रिलेशन इज, क्या होगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। अगर ट्रांजिटिव है तो ये रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस भी होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ओके बेटा। सो दिस विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, इसमें आगे चलते हैं। तो ये हमने प्रूव करना है, उसके लिए पहले इसको रब करेंगे।
सो नेक्स्ट बेटा इसमें क्वेश्चन है जो हमने करना है, तो क्या इसमें लेट सेट ए बी 1 to up to 9। सो रिलेशन हमेशा हमारा सेट पे डिफाइन होता है। सो पहले हम हमेशा एक सेट को दिखाएंगे, लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 9। सो 9 तक कोई भी एक सेट है। ओके, तो इसमें हमने क्या करना है, एंड आर इन ए क्रॉस ए इज डिफाइंड बाय, आर इन ए क्रॉस ए इज डिफाइंड बाय, so this is defined by AB is in relation with CD if A plus D is equal to B plus C। so इसके अकॉर्डिंगली रिलेशन बनता है in for AB CD in A cross A, for AB CD in A cross A। तो इसमें हमने क्या करना है, एक तो इसका निकालना है, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है और इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। प्रूव आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 5। 2 5 की हमने इक्विवेलेंस क्लास पता करनी है। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है। सो सबसे पहले हम यही लेते हैं सॉल्यूशन में, ए बी का रिलेशन ए बी के साथ क्या होगा। ठीक है, तो क्या हमारे पास है, ए बी सी डी के लिए क्या था, पहले और फोर्थ को प्लस कर देना है इक्वल टू सेकंड और थर्ड को। इसमें फर्स्ट और फोर्थ को करेंगे, क्या आ जाएगा, a प्लस बी, और सेकंड और थर्ड को करेंगे दैट इज आल्सो a प्लस बी। दिस इज ट्रू। अगर ये ट्रू आ गया तो क्या आ जाएगा, दिस इज योर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देन सेकंड में क्या है, ए बी इज इन रिलेशन विद सी डी, तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी है तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें ये भी कर सकते हैं इसको, d प्लस ए इज इक्वल टू, डी के साथ हमें क्या चाहिए, c चाहिए, तो c बाहर ही रहने दो, b प्लस सी। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा। इसको हम क्या कह सकते हैं, c कॉमा d इज इन रिलेशन विद a कॉमा b। यही हो गया ना, d और c बाहर है, CD किससे रिलेट कर रहे हैं, AB से। सो इसका क्या मतलब हो गया, इट मींस रिलेशन इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज ट्रांजिटिव। सो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, 3 एलिमेंट लेंगे हम, AB इज इन रिलेशन विद CD, तो क्या शो करेगा ये, A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C। सेकंड C कॉमा D इज इन रिलेशन विद E कॉमा F, तो क्या हो जाएगा, C प्लस F इज इक्वल टू D प्लस E। तो अब हमने क्या शो करना है, A B और C E F ये भी रिलेशन में है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे। एडिंग में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे c और d कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। ओके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस एफ इज इक्वल टू ई प्लस बी। ओके, तो ये फर्स्ट लास्ट हो गया, फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे आ गया, फर्स्ट लास्ट ई एफ, बी आएगा सेकंड थर्ड, यही रहेगा, यही रहेगा बेटा। तो इससे हम ये शो कर सकते हैं, ए बी इज इन रिलेशन विद
ई और एफ, ई एफ के साथ रिलेशन है, इट मींस क्या हो गया, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। अगर रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है तो क्या होगा फिर, वी कैन से दैट ए रिलेशन इज, ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। जब ये तीनों प्रॉपर्टीज हो जाती हैं रिलेशन में तो हम क्या कह सकते हैं, द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब दूसरा पार्ट इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास 2,5। ओके, सो 2,5 के लिए अब हमारे पास ये 7 ऐड हो रहा है, तो हमारे पास सेट कौन सा है, 1 से लेके 9 तक है। ओके, 7 आ रहा है तो इससे पहले हमारा 6 भी आ सकता है, क्या आएगा 5 भी आ सकता है। सो 5 के लिए हम क्या करते हैं 1 4, मींस 1 4 को 2 5 से लेंगे तो क्या बनेगा, ये देखो 6, ये 6, टोटल हमारा सम 6 बन जाएगा। ठीक है, अब 6 करना है तो 6 के लिए क्या होगा, ये 5 हो गया, टोटल 6 करना है। अब 7 करना है, 5 के साथ 2 आ जाएगा और ये 2 के साथ 5 आ जाएगा, ये बन जाएगी दूसरी क्लास। और नेक्स्ट में हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारा टोटल बन रहा है सम ऑफ आउटर एंड इनर इज 7। अब 8 बनाने के लिए 5 और 3 8 होते हैं और 2 और 6 8 होंगे, दिस विल बी अवर नेक्स्ट एलिमेंट इन दिस क्लास। 8 के बाद अब 9 करेंगे, 9 कैसे होगा, 5 और 4 9 होता है और 2 और 7 भी 9 होता है। सो दिस विल बी, अब इसको चाहे इधर रख लो या इसको ऐसे रख लो, बिकॉज दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, दिस विल गिव यू द सेम रिजल्ट्स। अब आगे हमारे पास ये 9 हो गया, अब 10 लिखते हैं। 10 के लिए क्या आएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा और 2 और 8 आ जाएगा, एक मेंबर ये बन जाएगा। और 10 के बाद 11 करेंगे, 5 और 6 11 और 2 और 6 2 और 9 11 हो जाएगा। सो दिस विल बी देयर। अब हमारे पास 11 तक कर लिए, 12 भी कर सकते थे, 5 और 7 12 होते हैं, लेकिन 2 के साथ कैसे बनेगा 12, 10 चाहिए। सो 10 तो हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं है, ये सेट ही हमारा 9 तक है। सो यही हमारी इक्विवेलेंस क्लास बनेगी, दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 और 6 9, मींस किसी के साथ इसको मैच करके देख लो, इट विल बी सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन। ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा, किसी भी क्लास के साथ हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले के साथ करते हैं 2 5 1 4 क्या होगा 6 और 6, दूसरे के साथ करेंगे 2 5 2 5 सेम ही आएगा 7 7, देन 2 5 3 6 में क्या आएगा 8 और 8 आ जाएगा। सो दिस विल गेट यू द, सो दिस इज योर इक्विवेलेंस क्लास। ओके बेटा, तो अब आगे चलते हैं। सो बेटा इसमें क्या है, हमारे पास रिलेशन क्या दिया है, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये इंप्लाई करता है इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। तो इसको हमने शो करना है आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये रिलेशन हमारे पास क्या है, हम ए डी को इधर ले गए, बी सी को बी प्लस सी के नीचे ले जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस सी प्लस 1 बाई बी 1 प्लस डी प्लस 1 बाई ए। तो ये जैसे हमने पिछले वाला किया था उसी तरह से इसको कर सकते हैं। सो दैट विल बी योर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे हम, तो अब ए बी की और सी डी की जगह हम यही लिख सकते हैं 1 बाई ए 1 बाई बी इज इन रिलेशन विद 1 बाई सी 1 बाई डी। उसका रिलेशन हम ये डिफाइन करते हैं 1 बाई ए प्लस 1 बाई डी इज इक्वल टू 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। सो ये हो जाएगा, इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए सीधे ही आ जाएगा हमारा 1 by AB is the relation with 1 by AB 1 by AB, क्या हो जाएगा 1 by A 1 by B is equal to 1 by B 1 by A। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। इसी तरह से सिमेट्रिक कर देंगे, सिमेट्रिक में क्या है 1 by A plus 1 by B is equal to 1 by C plus means ये रिलेटेड है 1 by A is in relation with 1 by D।
तो इसका क्या मतलब है, इट इम्प्लाइज 1 बाई ए प्लस 1 बाई डी इज इक्वल टू 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। तो इसको हम थोड़ा टिल्ट कर दें तो क्या बन जाएगा, ये 1 बाई डी प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई सी। सी बाहर आएगा, बी आ जाएगा यहाँ पे, बी और सी। तो इसमें क्या है, सी और डी हो गया, 1 बाई डी और 1 बाई सी इज इन रिलेशन विद 1 बाई ए 1 बाई बी। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया यहाँ से, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे हम, 1 बाई ए 1 बाई बी इज इन रिलेशन विद 1 बाई सी 1 बाई डी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 बाई ए प्लस 1 बाई डी इज इक्वल टू 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, और 1 बाई सी 1 बाई डी इज इन रिलेशन विद 1 बाई ई 1 बाई एफ। क्या करेगा ये एम्प्लाई, 1 बाई सी प्लस 1 बाई एफ 1 बाई डी प्लस 1 बाई ई। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 बाई ए 1 बाई डी 1 बाई सी 1 बाई एफ 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई डी 1 बाई ई। सो सी और डी कट जाएंगे, क्या बच गया, 1 बाई ए 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई बी 1 बाई ई। तो ये क्या आ जाएगा, इससे हम लिख सकते हैं 1 बाई ए और 1 बाई बी इज इन रिलेशन विद 1 बाई ई 1 बाई एफ। ये रिलेशन में है तो ये कहेंगे हम ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव है तो रिलेशन क्या था हमारा, ए बी सी डी विच इज इक्वल टू ए प्लस ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, दिस विल बी द इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, सो इससे आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सो ये हमने देखा है, जब भी हमने इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है तो हमने बेसिकली क्या करना है, उसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव कर देना है, देन आवर रिलेशन बिकम्स द इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसके साथ ही हम इक्विवेलेंस क्लासेस भी कर चुके हैं। अब इसमें और क्वेश्चंस करते हैं, तो पहले इसको रब करेंगे, देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, देखो इधर बेटा, तो आगे चल के हमारे आ रहा है बेटा, इसमें क्या दिया, लेट ए इज इक्वल टू, ए सेट दिया है, दिस विल बी इंटीजर है 0 से 12 तक और 0x less than equal to 12. Okay, show that R a comma b a minus b is divisible by 4 is an equivalence relation। ये हम शो कर सके हैं 3 के लिए, तो 4 के लिए भी वही होगा, तो ये रिपीट नहीं करेंगे, ये बेटा यू कैन डू योरसेल्फ, ये मैंने किया हुआ है पहले। लेकिन इसमें हमने क्या निकालना है, फाइंड ऑल सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू, फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू
related to 1. Also write equivalence class टू के लिए भी लिखना है, इक्विवेलेंस क्लास के लिए ये ब्रैकेट यूज करते हैं हम, 1 के लिए लिखना है, 2 के लिए लिखना है। सो बेटा इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये देखना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अभी हमने 2 मिनट पहले ही 1-2 मिनट पहले ये क्वेश्चन किया था, मॉडुलस a माइनस b इज डिविजिबल बाय 3, तो अब 3 की जगह 4 आ गया, तो ये आप इक्विवेलेंस रिलेशन यू कैन प्रूव योरसेल्फ, प्रूव इक्विवेलेंस relation yourself as we did for 3। अभी हमने किया था ना मॉडुलस a माइनस b इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। जैसे 3 के लिए किया था वैसे हमने 4 के लिए करना है, लेकिन अब हमने क्या निकालना है, ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू 1। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 1 का जो मॉडुलस है, मॉडुलस मींस दिस मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 4, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 4 क्या हो सकते हैं, 0 से 12 तक। तो ये मल्टीपल हमने 0 से 12 तक ही देखनी है, क्योंकि उससे बाहर तो हम जा नहीं सकते। तो क्या आएगा 0 4 8 12, यही होंगे ना मल्टीपल इसके। तो इसमें हमारे पास क्या है, क्योंकि ये हमारे सारे नंबर पॉजिटिव ही हैं, x की वैल्यू 0 से लेके 12 तक है, तो इसको हम ये ले सकते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 4 8 12। x किसके बराबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13। बट 13 को हम ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ पे 13 इसकी रेंज में नहीं आ रहा है, दिस इज नॉट इन द सेट ए, तो ए सेट में नहीं है। तो हमारे पास इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगी, 1 की इक्विवेलेंस क्लास जो होगी दैट विल बी दिस सेट 1 5 एंड 9। इसी तरह से हमने 2 का निकालना है, 2 के लिए हम क्या करेंगे, फॉर 2 व्हाट वी विल डू, x minus 2 is multiple of 4, that is x minus 2 is 0 4 8 12, यही होगा। तो क्या आ जाएगा, x is equal to 2, इसमें ऐड कर देंगे, ये 2 बन जाएगा, 4 and 2 6 हो गया, 8 and 2 10 हो गया, और 12 over 2 14 which is rejected, ये रिजेक्ट कर देंगे हम, ये इसको शामिल नहीं करेंगे। तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 is 2 4 6 2 6 and 10, ये आ जाएगा इस क्लास में। ओके, so this will be there in the class। okay, देन आगे इसमें हम क्या करते हैं, अब 1-2 क्वेश्चंस और करने हैं, फिर हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। सो फर्स्ट सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं। सो फर्स्ट वी विल इरेज दिस पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। तो अब हमने ये चेक करना है, एक रिलेशन है, टू चेक रिलेशन आर a comma b, a b belongs to real numbers and a is less than equal to b square over r, रियल नंबर्स के भी ऊपर चेक करना है इसको, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये हमने देखना है बेटा, ये रिलेशन जो दिया गया हमें, a और b कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, तो वो अगर हम ये लेते हैं a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर,
क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होगी। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर a कॉमा a r को बिलोंग करता है तो क्या होना चाहिए, a शुड बी लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ओके, ये रिलेशन को बिलोंग तब करेगा जब a इज लेस देन a स्क्वायर। तो अब ये देखना है बेटा, ये सभी रियल नंबर्स के लिए वैलिड है या नहीं है। ये सभी के लिए रियल, हम सभी रियल के लिए चेक करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, टेक फॉर एग्जांपल a की वैल्यू 1/2 ले लेता हूं। तो क्या आएगा, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4। क्या ये सही है? इज दिस करेक्ट? नो, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स, ये गलत है। मींस कोई भी नंबर जो 0 से 1 तक लेंगे हम, when a is between 1 and 0, we get this relation a less than equal to a square false। तो ये false आएगा। तो ये तो हमने एक वैल्यू के लिए करना है, हमने तो डिफरेंट वैल्यूज दे दी। there are infinite number of real numbers between 0 and 1, so hence the relation is not reflexive, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अब सिमेट्री की बात करते हैं। सेकंड सिमेट्री चेक करते हैं, इसकी सिमेट्री है कि नहीं है। तो वैसे ही पता चल रहा है a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर है, इफ a b बिलोंग्स टू r है तो a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर होगा। तो b a के लिए हम ये चेक करते हैं, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट a। तो b ये तो हो ही नहीं सकता, b इज ग्रेटर देन a। तो हमें क्या चाहिए, दिस इज नॉट सेम एज b इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। सो a b a बिलोंग्स टू r के लिए हमें ये चाहिए, which is, लेकिन हमें ये मिल रहा है which is false, मींस हमें इस रिलेशन से ये मिला। अगर a is less than b square है तो b is less than, b can never be less than a square। So in this case b can never be less than or equal to a square। So relation is not symmetric, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा रिलेशन। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब ट्रांजिटिव चेक करना है हमने, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। सो जल्दी आप देखें, ये तो ट्रांजिटिव निकल रहा है। जैसे 1 2 3 ले लेते हैं, 1 is less than 4 and 4 is less than 9 और 1 is less than 9, तो आप कह सकते हो। लेकिन अब हम ये चेक करना है, क्या ये whether this is true for this, for all a belongs to real numbers, सभी रियल नंबर्स के लिए ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो अब मैं एक सेट लेता हूं, फॉर एग्जांपल a की वैल्यू है -2, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -1। ओके, 2 -2 और -1। तो अब चेक करते हैं ए बी बिलोंग कर रहा है। ए बी के लिए क्या होगा, a should be less than equal to b square, that is 2 is less than equal to -2 square, 2 less than equal to 4, ये ट्रू है। तो इसका क्या मतलब है, ए बी आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है जी, ए बी बिलोंग्स टू द रिलेशन। अब बीसी के लिए देखते हैं, बीसी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, b should be less than equal to c square, implies that b क्या है हमारे पास, -2 less than equal to -1 का स्क्वायर, -2 is less than equal to 1, ये भी ट्रू है, दिस इज आल्सो ट्रू। तो इसका क्या मतलब है, b, c belongs to r। अब हमने क्या ढूंढना है, थर्ड वन देखना है, क्या a, c बिलोंग करेगा।
ए कॉमा सी के लिए क्या चाहिए, ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर चाहिए। ए क्या है हमारे पास 2 है, लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर, क्या बन गया 2 लेस देन इक्वल टू 1। ये ठीक है या गलत है? यस, निकिता ने बताया ये गलत है, तो सभी देख सकते हैं बेटा ये गलत ही है, 2 हमेशा बड़ा होता है, तो ये फॉल्स हो गया। तो ये क्या है, नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो दिस गिवन रिलेशन, ये जो रिलेशन गिवन है ये तो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ये कुछ भी नहीं है इन तीनों में। ओके, सो वी कैन शो दैट दिस इज नन ऑफ दीस थ्री। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसी तरह के ये क्वेश्चन और है, वो हमने करना है इसमें, तो उस रिलेशन को चेक करेंगे, उसके लिए अब पहले इसको रब करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा आपके जेडब्ल्यू मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे ये एनसीईआरटी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, पंजाब बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, these questions are much valuable। तो आपको फंडामेंटल्स कंसेप्ट्स जो मजबूत करने हैं, उसके बाद हम इसमें एक्सप्लोर कर पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, वी हैव टू शो दैट to check the relation R is equal to A comma B, AB belongs to real number and A is less than equal to BQ, whether it is means क्या था, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है, तो ये हमने शो करना। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले हमने ये देखना है क्या ये हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सॉल्यूशन में रिफ्लेक्सिव। सो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, A comma A belongs to R, that is A is less than AQ for all A belongs to real number। सो ए रियल को बिलोंग करेगा, उसके लिए हमारे पास दिस शुड बी फॉर ऑल। लेकिन हम ए की वैल्यू लेते हैं, ए की वैल्यू अगर 1/2 ले लूं मैं, तो क्या बन जाएगा, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, which is 1/2 is less than equal to 1/8, which is false। 1/8 इससे छोटा होता है, ठीक है, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब आगे हमने क्या शो करना है, वेदर इट इज सिमेट्रिक। सो सिमेट्रिक के लिए क्या है, A comma B belongs to R। सो AB belongs to R का क्या मतलब है, A is less than B cube। तो अगर A B cube से लेस है तो B cannot be less than A cube। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए बी लेते हैं, ये 1 है ये 2 है, तो क्या हो जाएगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 8। तो इसको अगर उल्टा करते हैं 2 1, तो ये ब्लॉक नहीं करेगा इसको, आर को, डज नॉट बिलोंग टू आर बिकॉज 2 कैन नेवर बी लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब, ठीक है, ये फॉल्स होगा। सो इट मींस दिस इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या करना है, ये देखना है क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, किसके लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, सभी रियल नंबर्स के लिए ए बी सी। तो इसमें हम ना, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट अस टेक ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 3/2 एंड सी इज इक्वल टू 4/3। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो पहले हम ए बी लेते हैं, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3/2, क्या हो जाएगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 का क्यूब, 3 इज लेस देन इक्वल टू 27/8,
तो ये 3. दिस विल बी योर 33.67 3.37 आ जाएगा। तो ये तो ट्रू है, दिस इज राइट। सो A, B belongs to relation R। ये को सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशंस को। अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं, दैट इज B is equal to 3/2 and C is equal to 4/3। तो अब चेक करें, B 3/2 is less than equal to 4/3 का क्यूब। So this will be 3/2 less than equal to 64/27। So this is 3/2 less than equal to, ये हो जाएगा 2.54 और 10 बच गए, 10 का 100 बन जाएगा, दिस इज 2.3। ऑब्वियसली ये ट्रू है, ये 3/2 1.5 बनता है। इट मींस B, C भी बिलोंग करेगा R को। तो इसको अगर ट्रांजिटिव होना है तो क्या होना चाहिए, A शुड बी लेस देन, अब A शुड बी लेस देन इक्वल टू C क्यूब। तो A क्या है हमारे पास 3 है, C क्यूब क्या है, C क्यूब अभी निकाला था 64/27 विच इज 2.3। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 2.3। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, फॉल्स है, इसको रिजेक्ट कर दो। अगर ये फॉल्स है तो रिलेशन इज नॉट, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। अगर रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है तो क्या होगा, ये रिलेशन हमारा ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। ओके, सो आगे चलते हैं बेटा, उसके लिए पहले इसको रब करेंगे, देन वी मूव टू द फर्दर क्वेश्चंस। इसको हम रब करके देन वी विल स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं इसके क्वेश्चन, थोड़े बहुत रिलेशंस के। ओके, तो ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें हमने क्या करना है, शो ए सेट दिया है हमें, ए सेट इज ABC let A is equal to set considering ABC। okay, then रिलेशन दिया है हमें R is equal to A, BC BB CC BC और AB। तो रिलेशन बताना है ये क्या होगा, हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारे पास ABC है, हमने चेक करना है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या है, हम देख सकते हैं BC के लिए CB होना चाहिए, वो नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या है हमारे पास, AB BC, AB है BC है, तो हमारे पास AC होना चाहिए, AC does not belongs to R। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नन हो नहीं सकता, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्यों है, AA, B के लिए BB, C के लिए CC। सो द रिलेशन इज, आंसर हमारा ये आ गया, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सो A for awesome is correct answer। ओके, सेकंड क्वेश्चन को करते हैं बेटा। इसमें क्या है सेकंड क्वेश्चन में, अगर हमारे पास दो रिलेशंस हैं R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशंस, तो ये हमें पता करना है R1 यूनियन R2 क्या होगा।
may or may not be reflexive, symmetric, transitive, और फोर्थ में none of these। तो ये हमने पता करना है इन तीनों में से क्या हो सकता है। अगर हम दो रिलेशंस की यूनियन लेते हैं तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा। जिसमें शक है, मे और मे नॉट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, या सभी डेड श्योर है, तो ये हमने पता करना है। सो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम, R1 सेट लेते हैं, जिसमें क्या आएगा R1 सेट, ये देखो। सो सॉल्यूशन में क्या है, R1 में लेता हूं, दिस इज योर 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1। ओके, तो ये हमारा क्या है, वी कैन सी दिस इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये 1 1 2 2 3 3। R2 भी ले लेते हैं पहले, 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1। अब हम दोनों को चेक कर सकते हैं, R1 और R2 को चेक कर सकते हैं। दीज बोथ आर रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है तो रिफ्लेक्सिव है। फिर हमारे पास ये ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि हमारे पास क्या है 1 2 2 1, उसके लिए क्या है हमारे पास 1 1 2 1 1 2 के लिए 2 2 है। इसी तरह से 1 3 3 1 के लिए हमारे पास 1 1 है R2 में, 3 1 और 1 3 के लिए 3 3 है। तो क्लियरली हम ये दिखा सकते हैं, क्लियरली R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशंस, ये इक्विवेलेंस रिलेशंस है। तो अगर हम R1 यूनियन R2 लेते हैं तो क्या आएगा, यूनियन में 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, ये तो आना ही है। तो और क्या आ जाएगा, 1 2 2 1 1 3 एंड 3 1। तो अब इसको चेक करना है, ये रिफ्लेक्सिव तो है, दिस इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मे और मे नॉट भी हमने देना है। दूसरे में सिमेट्रिक चेक करो, 1 1 के लिए 1 1, ये तो सिमेट्रिक ही रहेगा। 1 2 के लिए 2 1 आ गया, 1 3 के लिए 3 1 आ गया, 3 1 के लिए 1 3 है, सो ये सिमेट्रिक भी होगा। सो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब ट्रांजिटिव के लिए देखो, क्या हमारे पास कुछ ऐसा एलिमेंट है, 1 2 2 1 के लिए हमारे पास 1 1 है, 2 1 इसके लिए भी है, ये पेयरिंग में तो है। अब हम अगर इन दोनों को लेते हैं, सिंस 3 1 and 1 2 belongs to R1 union R2, ये दोनों R1 union R2 को बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास 3 2 should also belongs to R1 union R2, पर वो नहीं बिलोंग कर रहा, this is not belonging to this, so it means ये हमारा R1 union R2 may not be transitive। जैसे इस केस में ये ट्रांजिटिव नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कई केस ऐसे भी हो सकते हैं। सो दिस विल बी योर राइट आंसर। सो ये हमारा ठीक आंसर होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होता है, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखते हैं क्या है इसमें। सो पहले इसको हम रब कर लेते हैं। सो लेट्स रब दिस पार्ट। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें क्या है हमारा, ये हमें ए सेट दिया है 1 2 3 1 2 3, तो इसमें रिलेशन डिफाइन किया है। क्या है रिलेशन उसमें, 1 1 2 2
2 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 2 एंड 1 3। तो ये बताना है क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या नन ऑफ दीज, इसमें कुछ भी नहीं है, ये बताना है। तो ये देखो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। 1 के लिए 1 1 है, ओके है। 2 के लिए 2 2 है, यस है। 3 के लिए 3 3, सिंस 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, ए आंसर नहीं हो सकता हमारा। अब हम चेक करते हैं सिमेट्री के लिए। ये ठीक है, ये ठीक है। 2 1 के लिए 1 2 है, यस है। 1 3 के लिए 1 3 बिलोंग्स टू R, बट 3 1 नहीं है यहाँ पे, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ओके, अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए 2 1 1 2 के लिए 2 2 है, 1 2 2 1 के लिए 1 1 है, ओके। देन 1 3, ये 2 1 1 3, 2 1 1 3 के लिए हमारे पास ये तो बिलोंग कर रहा है, 2 3 होना चाहिए। 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ट्रांजिटिव नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी नहीं है। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही हमारा ट्रांजिटिव है। ओके, तो अब हमारे पास क्या दिया है, आगे हमारे पास एक सेट दिया है, A इज इक्वल टू 1 2 3। तो ये बताना है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन A। तो A में क्या है, फर्स्ट में हमारे पास क्या दिया है, 1 1 2 2 3 3। B में क्या है, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। और C में क्या है, 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2। D में क्या है, 1 1 2 2, नेक्स्ट क्या है 2 3। तो इसमें ये बताना है कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। सो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशंस है, वी हैव गॉट द वेरियस कंडीशंस दैट इट शुड बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो पहले वाला है, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 है, ये हमारा 1 2 3 के लिए यही कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो दिस इज ओके। ये भी हमारा है 1 2 के लिए 2 1 आ गया, 1 2 2 1 के लिए 1 1 आ गया, ये भी है। आगे 2 3 3 2 के लिए 2 2 आ गया, 3 2 2 3 के लिए 3 3 आ गया, तो ये भी है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सिमेट्रिक हमारा रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, बिकॉज इसमें हमारे पास है 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो 3 3 नहीं है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। 2 3 के लिए 3 2 होना चाहिए, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। और इसमें हमारे पास 2 2 2 3 3 2 2 3 के लिए 3 2 होना चाहिए, सो ट्रांजिटिव भी नहीं है, सो दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, डी इज करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, सो बेटा ये हमें इतनी सेंस होनी चाहिए, वी कैन रिकॉग्नाइज ए रिलेशन फ्रॉम मींस व्हाट शुड बी इट्स कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, सो दैट इट कैन बी इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। ओके, then we move on to the next part.
तो इसमें क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन सेट 1 2 3। तो इसमें हमारे पास S1 है, S2 है, और इसमें देखना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है। ओके, ये हमारा हो गया कंसीडर स्टेटमेंट ऑन सेट A is equal to 1 2 3। S1 में क्या है, S1 ये दे रहा है R is equal to 1 1 2 2 is reflexive on A, 1 1 2 2 is reflexive on A। S2 स्टेटमेंट क्या है, 3 3 is symmetric and transitive but not reflexive, 3 3 is symmetric and transitive but not reflexive। तो इसमें ऑप्शंस क्या है, A S1 ट्रू है, B S2, S1 ट्रू ओनली, S2 ट्रू ओनली, ठीक है जी। C में S1 S2 ट्रू है बोथ, D में S1 एंड S2 फॉल्स है। तो ये हमने बताना है कौन सी आंसर इसमें सेटिस्फाई करेगा। सो इसमें देखते हैं S1 में, चेक करते हैं S1 स्टेटमेंट 1 1 2 2 इज रिफ्लेक्सिव। सो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे सेट के जो भी एलिमेंट्स है उसका ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए। 1 के लिए 1 1 बन रहा है, 2 के लिए 2 2 बन रहा है, बट 3 के लिए 3 3 does not belongs to S1, so this is not reflexive, so S1 तो false होगी, S1 is false। S2 चेक करो, 3 3 सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक है तो 3 के लिए 3 3 है और ट्रांजिटिव भी है ये, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि ये 1 के लिए 1 1 होना चाहिए, ये नहीं बिलोंग कर रहा है R को, 2 2 भी R को नहीं बिलोंग कर मींस S2 को नहीं बिलोंग कर रहा है ये। सो S2 हमारा ठीक है, सो इट मींस यही हमारा आंसर आ जाएगा, S2 is true। Okay beta, this is all about your relations। Tomorrow in next lecture we will be starting with the functions। Okay, have a nice day।